बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी पालक गोश्त, जो कि बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल में हम बनाने जा रहे हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास है तकरीबन 1 kg गोश्त है हमारे पास। मैंने यहाँ पे मटन यूज़ किया, आप लोग बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास प्याज हैं 2 कटे हुए, और यहाँ पे मेरे पास टमाटर हैं तकरीबन 3 कटे हुए, लेकिन मेरे पास छोटे साइज़ के थे। अगर आपके पास 2 हैं तो आप उनको, बड़े साइज़ के हैं तो 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है, और कुछ गार्निश करने के लिए अदरक है। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून है ज़ीरा और सूखा धनिया, और साथ उसके लौंग हैं, और यहाँ पे मेरे पास कुछ तेज़पात के पत्ते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास दालचीनी और बड़ी इलायची। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमारे पास लहसुन है, और यहाँ पे हमारे पास मेथी है कुछ, हम इसको भी ऐड करेंगे ताकि टेस्ट अच्छा आ सके। और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन ½ kg पालक है, उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, और आपने उसको अच्छे तरीके से ड्रेन भी कर लेना है। यहाँ सबसे पहले हम लोग प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त जो हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, हम उसको ऐड कर लेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे हम लोग प्याज इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे लहसुन चला जाएगा, और यहाँ पे अदरक का पेस्ट हम ऐड कर लेंगे। जो अदरक के गार्निश करने के लिए उसको हम साइड पे कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो मसाले हैं उनमें हमारे पास कलवंजी और सूखा धनिया और साथ ज़ीरा भी है। यहाँ पे हम लोग हरी मिर्च ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास 1 टेबलस्पून नमक, मिर्च और हल्दी है, वो भी हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग तकरीबन इसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे इस तरह से। और जो हमारे तमाम मसाले हैं और उनके साथ गोश्त और सब्ज़ियाँ, हम उनको इस तरह से मिक्स करके अब हम अपने प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। तकरीबन यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर को बंद करके रखा है 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे इसकी विसल जो है वो बच चुकी है। अब हम इसे खोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का गोश्त है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको भून लेंगे। नाउ एट दैट पॉइंट हम यहाँ पे टमाटोज़ ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएं। तो यहाँ पे हमारा गोश्त तकरीबन तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक कढ़ाई में पालक को ऐड करना है इस तरह से, और साथ उसके मेथी जो हमारे पास थी तकरीबन 1 कप, हम उसको भी इस तरह से ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल के, तो हमने इन दोनों चीज़ों को उबलने के लिए रख दिया था। यहाँ पे पालक और मेथी हमारी उबल चुकी है, और यहाँ पे हमारे पास है कूंडी डंडा, जिसमें हमने इसको अच्छे तरीके से हमारी उबली हुई पालक और मेथी को इस तरह से हम लोगों ने कूट लेना है। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में, यहाँ पे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ खुश्क लाल मिर्चें हैं, इस तरह से हमने उनको डाल देना। हमारी पालक जो है वो कुट चुकी थी, और हमने उसको भी इस तरह से थोड़ी देर के लिए भून लिया था। और यहाँ पे इस स्टेप में हम लोगों ने अपना गोश्त भी ऐड कर लेना है। यहाँ पे हम लोग इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनेंगे। यहाँ पे तकरीबन हमारे गोश्त को भूनते हुए 10 मिनट हमें हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा पालक और साथ उसके गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से दोनों ही चीज़ें टेंडर हो चुकी हैं। यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर गार्निश के लिए थोड़ी सी क्रीम इस तरह ऐड कर लेंगे। तो जी माशाल्लाह हमारी क्रीमी सी पालक गोश्त तैयार हो चुकी है।
यहाँ पे अगर आप लोग क्रीम ऐड करेंगे तो आपके पालक गोश्त का टेस्ट और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक प्यारे से बाउल में अब इसे डिश आउट कर लेना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा क्रीमी सा पालक गोश्त तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।